सभी सम्मानित मीडिया साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य, खुशी और नए रोमांच से भरा हो। ये नया वर्ष आपके लिए अवसरों के द्वार खोले और आपके जीवन को प्यार और हंसी से भर दे। नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं। 2026 आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सभी मनोकामनाएं पूरी करें। शिव दर्शन यादव, जिला सूचना अधिकारी, अमेठी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच, अवैध रिक्शा संचालन और सड़क सुरक्षा पर दिए गए सख्त निर्देश। यातायात नियमों के पालन व जन जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। अमेठी। जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की और जनपद में अवैध रूप से संचालित ई रिक्शा के विरुद्ध कार्रवाई की स्थिति जानी। उन्होंने एआरटीओ व यातायात विभाग को संयुक्त टीम बनाकर अवैध व अपंजीकृत ई रिक्शा के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि ई रिक्शा चार्जिंग के लिए किसी भी स्थान पर विद्युत चोरी न हो, ये सुनिश्चित किया जाए तथा केवल वैध विद्युत कनेक्शन से ही चार्जिंग की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के लिए निश्चित रूट प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सीओ ट्रैफिक, एआरटीओ और अधिशासी अभियंता लोनिवी की 3 सदस्यीय समिति गठित कर जनपद में ई रिक्शा रूट निर्धारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर क्षेत्रों में अनधिकृत टैक्सी स्टैंडों का संचालन तत्काल बंद कराया जाए। साथ ही रिक्शा, ऑटो, टैक्सी स्टैंड हेतु भूमि का चिन्हांकन कर छोटे छोटे पिक एंड ड्रॉप स्टेशन बनाए जाएं ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच और परिवहन सुरक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों में संचालित वाहनों की फिटनेस, कागजात और निर्धारित क्षमता की नियमित जांच की जाए। यदि किसी विद्यालय द्वारा क्षमता से अधिक छात्रों को वाहन में बैठाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे हों। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेसवे पर हो रही दुर्घटनाओं पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रमुख मार्गों पर साइनेज बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, निर्धारित गति सीमा बोर्ड लगाए जाएं तथा अनधिकृत कटों को बंद किया जाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि एआरटीओ और यातायात विभाग संयुक्त रूप से नियमित जन जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह, अधिशासी अभियंता लोनिवी शैलेंद्र कुमार व रमेश चंद्र, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेश द्विवेदी, एआरटीओ महेश बाबू गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एनकार्ड की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई आयोजित। अमेठी। जिलाधिकारी संजय चौहान व पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने मंगलवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में नशीले पदार्थ की खेती एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत एनकार्ड की जिला स्तरीय समिति की बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में नारकोटिक्स पदार्थ, ड्रग्स तथा अवैध शराब की बिक्री, निर्माण अथवा संचय नहीं होने हेतु पुलिस विभाग, आबकारी विभाग तथा ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। मीटिंग में जनपद में कहीं भी अवैध नारकोटिक्स पदार्थ, ड्रग्स आदि की धरपकड़ हेतु सभी स्टेक होल्डर्स को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गए। एनडीपीएस से संबंधित अभियोग में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाने हेतु न्यायालय में प्रभावी पैरवी किए जाने का भी निर्देश दिया गया। जनपद के स्कूल, कॉलेज आदि शैक्षिकी संस्थानों में युवा पीढ़ी को नशे की लत नहीं लगने पाए, इस हेतु हर संभव प्रयास किया जाए तथा समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसमें विशेष प्रयास किए जाएं। कृषि विभाग को निर्देश दिए कि कहीं पर भी नशे की खेती न होने पाए, इस पर निगरानी रखें। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग को विद्यालयों में नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा व ग्रिल अनिवार्य रूप से लगवाए जाएं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी रणवीर मिश्र, जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश आर्य सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। विशेष प्रगार पुनरीक्षण के तहत निर्वाचन कार्यक्रम तिथियां की गई संशोधित। अमेठी उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित गुप्ता ने सर्वसाधारण को सूचित किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगार पुनरीक्षण के पूर्व घोषित में कार्यक्रम को संशोधित करते हुए कार्यक्रम की तिथियां घोषित की गई हैं। उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन 6 जनवरी 2026 मंगलवार, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 6 जनवरी 2026 मंगलवार से 6 फरवरी 2026 शुक्रवार, सूचना चरण जारी करना, सुनवाई और सत्यापन के तहत गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निपटान E0R0O0S0 द्वारा 6 फरवरी 2026 मंगलवार से 27 फरवरी 2026 शुक्रवार एक साथ किया जाएगा एवं 3 मार्च 2026 मंगलवार से स्वास्थ्य मापदंडों की जांच, अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति और उसे प्राप्त करना तथा अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 शुक्रवार को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगार पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नए मतदाताओं हेतु प्रारूप 6 घोषणा पत्र के साथ अपमार्जन के लिए प्रारूप 7, किसी प्रविष्टि में त्रुटि, पता बदलवाने एवं डुप्लीकेट वोटर कार्ड हेतु प्रारूप 8 घोषणा पत्र अनुलग्नक V के साथ भरकर अपना आवेदन दिनांक 6 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित भाग संख्या के B0000 को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष प्रगार पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यह व्यक्ति पात्र होंगे जो अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या उक्त तिथि को पूर्ण कर लेंगे। उक्त के अतिरिक्त अर्हता तिथि 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर के आधार पर जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उन सभी अर्हक मतदाताओं से फॉर्म 6 प्राप्त कर लिया जाएगा और यथासंभव उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने की कार्यवाही नियम विहित प्रक्रिया अनुसार की जाएगी। इस क्रम में उन्होंने जनपद के समस्त जनमानस से अनुरोध किया कि विशेष प्रगार पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विशेष प्रगार पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराएं और अपनी सहभागिता निभाते हुए उक्त कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एनकाक की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई आयोजित। अमेठी जिलाधिकारी संजय चौहान व पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने मंगलवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में नशीले पदार्थ की खेती एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाए जाने की दृष्टिगत एनकाक की जिला स्तरीय समिति की बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में नारकोटिक्स पदार्थ, ड्रग्स तथा अवैध शराब की बिक्री, निर्माण अथवा संचय नहीं होने हेतु पुलिस विभाग, आबकारी विभाग तथा ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। मीटिंग में जनपद में कहीं भी अवैध नारकोटिक्स पदार्थ, ड्रग्स आदि की धरपकड़ हेतु सभी स्टेक होल्डर्स को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गए। NDPS से संबंधित अभियोग में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाने हेतु न्यायालय में प्रभावी पैरवी किए जाने का भी निर्देश दिया गया। जनपद के स्कूल, कॉलेज आदि शैक्षिकी संस्थानों में युवा पीढ़ी को नशे की लत नहीं लगने पाए इस हेतु हर संभव प्रयास किया जाए तथा समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसमें विशेष प्रयास किए जाएं। कृषि विभाग को निर्देश दिए कि कहीं पर भी नशे की खेती न होने पाए इस पर निगरानी रखें। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग को विद्यालयों में नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त शराब की दुकानों पर CCTV कैमरा व ग्रिल अनिवार्य रूप से लगवाए जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी रणवीर मिश्र, जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश आर्य सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। विशेष प्रगार पुनरीक्षण के तहत निर्वाचन कार्यक्रम तिथियां की गई संशोधित। अमेठी उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित गुप्ता ने सर्वसाधारण को सूचित किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगार पुनरीक्षण के पूर्व घोषित में कार्यक्रम को संशोधित करते हुए कार्यक्रम की तिथियां घोषित की गई हैं।
उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन 6 जनवरी 2026 मंगलवार, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 6 जनवरी 2026 मंगलवार से 6 फरवरी 2026 शुक्रवार, सूचना चरण जारी करना, सुनवाई और सत्यापन के तहत गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निपटान E0R0O0S0 द्वारा 6 फरवरी 2026 मंगलवार से 27 फरवरी 2026 शुक्रवार एक साथ किया जाएगा एवं 3 मार्च 2026 मंगलवार से स्वास्थ्य मापदंडों की जांच, अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति और उसे प्राप्त करना तथा अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 शुक्रवार को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रकार पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नए मतदाताओं हेतु प्रारूप 6 घोषणा पत्र के साथ अपमार्जन के लिए प्रारूप 7, किसी प्रविष्टि में त्रुटि, पता बदलवाने एवं डुप्लीकेट वोटर कार्ड हेतु प्रारूप 8 घोषणा पत्र अनुलग्नक V के साथ भरकर अपना आवेदन दिनांक 6 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित भाग संख्या के B00O0 को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष प्रकार पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यह व्यक्ति पात्र होंगे जो अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या उक्त तिथि